नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मनाएंगे वर्षगांठ, आजादी के जश्न से दूर 2500 गांवों में लहराएगा तिरंगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे तेवर, कांग्रेस के आरोपों को किया खंडन। गृह मंत्री बोले, कांग्रेस काल में सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क होती थी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म, सीएम शिवराज और मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दी समझाइश, कर्मचारियों ने बिना शर्त के हड़ताल की खत्म। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसके तहत परिषद ने 2500 ऐसे गांवों को चिन्हित किया है जो आजादी के जश्न से अब तक दूर हैं। इस काम के लिए परिषद के 10,000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कार्यकर्ता अलग अलग गांवों में पहुंचकर वहां ध्वजारोहण करेंगे। इस अमृत महोत्सव में हम ऐसे पूरे मालवा प्रांत के जो 17 जिले हैं हमारे, उसमें लगभग हमने 2500 गाँव ऐसे चिन्हित किए जहाँ जाके हम 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करेंगे। लोगों को आज़ादी का महत्व बताएंगे और स्वतंत्रता सेनानी ने जो अभी आज़ादी में अपना बलिदान दिया उसका महत्व बताने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही वर्ष भर हम लगातार ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें भारत गौरव यात्रा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तिरंगा यात्रा है। ऐसे लगभग पूरे वर्ष भर हम ये कार्यक्रम चलाने वाले हैं। शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में बाढ़ के बाद उपजे हालातों पर चर्चा होगी। वहीं प्रदेश में बाढ़ राहत में शिथिलता को लेकर कांग्रेस के आरोप पर कहा कि कांग्रेस ऐसा दिखा रही है कि कमलनाथ और दिग्विजय बाढ़ पीड़ित इलाकों में सेवा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल आराम कर रहा है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। इतना ही नहीं, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह द्वारा सड़कों पर गड्ढों की फोटो डालने पर कहा कि दिग्विजय सिंह को खुद का कार्यकाल याद आ गया होगा, जब सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क होती थी। बाढ़ का जो इलाका श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया था, वहां अब राहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल स्वयं हो आए हैं, लेकिन बाढ़ के बाद के हालात जैसे होते हैं उनकी सावधानियां हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50 किलो तत्काल अनाज सभी घरों को, गिरे हुए मकानों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण सब शामिल हैं। भोपाल में नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी नासिर खान पर एक महिला ने बलात्कार सहित धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि नासिर खान 1 साल तक यौन शोषण करता रहा और फिर बलात्कार के मामले से बचने के लिए निकाह कर लिया। इतना ही नहीं, निकाह करने के 1 हफ्ते के अंदर ही तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि प्रमोशन के लिए नासिर खान ने किसी अधिकारी के साथ रात बिताने का भी महिला पर दबाव बनाया था। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। सीमा नामदेव। क्या हुआ आपको? तो 1 साल से रिलेशन में थे नासिर खान नगर निगम अतिक्रमण, मेरे साथ निकाह भी नहीं कर रहे थे। थोड़ा फोर्स किया, पुलिस की धमकियाँ दी। तो अभी 1 हफ्ते पहले 5 जुलाई को निकाह हुआ। और उनकी ऑलरेडी पहले से 3 वाइफ हैं, चौथी में हूँ। मुझे ये बात अभी पता चली है। नहीं बताया था? नहीं बताया। क्या बोलते हैं ये? इनका तो काम ही यही है, धंधा ही है उनका, भी औरतें को पटाना, शादी करना, निकाह करना, फिर उन्हें छोड़ना। तो क्या कितने टाइम से रह रहे हैं आपके साथ? हमें साथ में नहीं रखा, इन्होंने निकाह करके हमें बस होटल में ले जाते थे।
बस तो इन्होंने पहले नहीं शारीरिक बताया था शोषण किया इन्होंने हमारे साथ। कि- इन्होंने 1 साल से शारीरिक शोषण किया इन्होंने हमारे इन्होंने साथ। पहले बताया था आपको कि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है? नहीं बताया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया की समझाइश के बाद विगत 22 जुलाई से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। मंत्री डॉक्टर सिसोदिया के निवास पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बिना शर्त के हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया है। मंत्री डॉक्टर सिसोदिया ने संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों को उनकी मांगों के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। पंचायत ग्रामीण विभाग में 16 दिन से चली आज जो कर्मचारियों की हड़ताल थी, वो मेरे आश्वासन के बाद और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो उनकी जो जायज़ मांगे हैं जो स्वीकार करने योग्य, उसको निश्चित रूप से हम प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करेंगे और जो अन्य उनकी मांगे हैं उस पर भी हम विचार करेंगे और समय आने पर उनको भी पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। और मेरे इस आश्वासन पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हमारे सदैव से ही कर्मचारी हितैषी रहे हैं और उनकी बात को रखते हुए, मेरे सम्मान को रखते हुए आज इन्हीं संगठनों ने अपनी हड़ताल बिना किसी शर्त के वापस करने समाप्त करने का ऐलान किया। धार जिले के व्रत मनावर में पुलिस विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही देखने को मिली है। यहां मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए काली किराए सहित गुलाटी गांव में नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और भारी मात्रा में अवैध मदिरा सहित महुआ लहान जब्त किया है। पुलिस की माने तो इस पूरी कार्यवाही में करीब 9 मामले दर्ज किए गए हैं और आगे भी इसी तरह यह कार्यवाही जारी रहेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंतरे, जनता की बुलंद आवाज।